हाय फ्रेंड्स, मैं शालिनी एंड वेलकम टू जर्नी विद वर्दी मेटल्स। सोने और चांदी के इस अनूठे खट्टे मीठे सफर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ हैवी गोल्ड। आज गोल्ड का प्राइस 1,29,000 पर 10 ग्राम्स है। इस वक्त अगर आप कोई हैवी ज्वेलरी बनाते हैं, जैसे कि एक हैवी बैंगल मिनिमम 50 ग्राम्स, नेकलेस चोकर नेकलेस मिनिमम 30 ग्राम्स, एक सॉलिड पेयर चूड़ी भी बनाते हैं मिनिमम 25 ग्राम्स। 25 ग्राम गोल्ड मतलब 3 लाख रुपए। ये सिर्फ गोल्ड प्राइस है। इसके बाद मेकिंग है, टैक्सेस है, जो कि बिल्कुल अलग है। अब हम हैवी गोल्ड बनाना पसंद ही नहीं करते। हैवी गोल्ड सिर्फ मैरिजेस में ही रिस्ट्रिक्टेड होके रह गया है। मैं हैवी गोल्ड किस तरह से बनाती हूँ, मेरे 4-5 ट्रिक्स हैं, जिसमें से आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ ज्वेलर्स के हैवी डिजाइन बहुत पसंद है, जैसे कि रिलायंस का महाल्या, बीमा ज्वेलर्स का बंगाली बैंगल और कल्याण ज्वेलर्स का मूर्त कलेक्शन। तो मैं क्या करती हूँ, उन पर्टिकुलर ब्रांड्स के गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स जमा करना शुरू कर देती हूँ। मुझे भीमा से एक 25 ग्राम्स का गोल्ड बैंगल लेना है, मैं उसके लिए गोल्ड कॉइन्स जमा कर रही हूँ। रिलायंस से मुझे एक 30 ग्राम्स का नेकलेस लेना है, मैं उसके लिए गोल्ड कॉइन्स जमा कर रही हूँ। जब भीमा के 25 कॉइन्स हो जाएंगे और रिलायंस के 30 कॉइन्स हो जाएंगे, तो मैं इन्हें लेके वहां जाकर रिप्लेस करके अपनी ज्वेलरी लेकर आ जाऊंगी। गोल्ड कॉइन से, गोल्ड बार से आपको ज्वेलरी में रिप्लेस करने में क्या फायदा है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। अगर आप हैवी ज्वेलरी सेविंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेविंग्स मोस्ट प्रोबेबली टूट जाती हैं, या फिर उसमें से कुछ अमाउंट खर्च हो जाता है, तो हमें या तो एडजस्ट करना पड़ता है या फिर हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है। अगर हम आज छोटी ज्वेलरी बना लेते हैं सोच कर कि कल हम हैवी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें उसमें सिर्फ लॉस ही होता है, क्योंकि छोटी ज्वेलरी की मेकिंग बहुत हाई होती है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम में मिनिमम मेकिंग चार्जेस पर ग्राम का 2,000 से 3,000 तक होता है, जो कि रिकवर नहीं होता। और मैं आप सब लोगों को यही एडवाइस करूंगी, आप बड़ी या छोटी जो भी ज्वेलरी लेते हैं, प्लीज आप लोग अपनी मेकिंग चार्जेस को सेग्रीगेट करके गोल्ड प्राइस से ये जरूर देखें कि आप क्या मेकिंग दे रहे हैं। कॉइन्स एंड बार्स में हमें यही एक फायदा है कि इनकी मेकिंग्स ज्यादा नहीं होती। 1 ग्राम में 500 से 700, अगर आप बड़ा ले रहे हैं 5 या 10 ग्राम का, तो टोटल मेकिंग आपकी होती है 1000 से 2000 के बीच में। गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स में हमें यही फायदा है, ये फुल वैल्यू पे रिप्लेस होते हैं। और अगर सेम ज्वेलर का है तो फिर कहने ही क्या। जो आज आप इसमें 500-700 की मेकिंग दे रहे हो, गोल्ड उतना पर मंथ में एप्रिसिएशन लेता है और हमारी रिकवरी ऐसे ही हो जाती है। प्राइस हाइक का गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आज गोल्ड का प्राइस 1,20,000 है और आपने उसके कॉइन्स और बार खरीदे हैं। कल ये बढ़कर अगर 5 लाख का भी हो जाए, तो आपकी भी गोल्ड वैल्यू 5 लाख की ही हो गई है, जो सेविंग्स में पॉसिबल नहीं है। सेविंग्स में हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप लोग कैश में सेविंग कर रहे हैं तो उसमें तो आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। और किसी भी ज्वेलर को आप 1,99,000 से ऊपर कैश दे नहीं सकते, तो आप बड़ी ज्वेलरी खरीदोगे कैसे। मैं ज्यादातर गोल्ड कॉइन्स और बार 24 कैरेट्स में बनाना पसंद करती हूँ, ताकि रिप्लेसमेंट के टाइम पे मेकिंग चार्ज भी कवर हो जाए। बताती हूँ कैसे। ज्वेलरीज जो होती हैं वो 22 कैरेट की होती है, गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो 24 कैरेट के हैं। आज 24 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो 12,900 है, 22 का 11,900 है। अगर अब मैंने 20 ग्राम की कोई ज्वेलरी खरीदी है, तो मैं उन्हें 20 कॉइन्स दूंगी, और ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है, ये मेरी मेकिंग चार्जेस में कवर हो जाएगा। ये थी मेरी पहली ट्रिक। इसको इस्तेमाल करिए, गोल्ड बनाते रहिए। बनाते रहेंगे तो जुड़ता रहेगा। जल्दी मिलते हैं मेरे अगले सफर में।